प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम लोग फिर जो है अध्याय 4 दोहा का अध्ययन करते हैं, जिसमें पहले हम लोग 7 दोहे पढ़ चुके हैं। 8वें दोहे से शुरू करते हैं। प्रीतम छवि नय ननि बसी, पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। प्रीतम छवि नयन बसी, पर छवि कहाँ समाए, और भरी सराय रहीम लखी, लखी माने देख करके, पथिक आप फिर जाए। आप माने स्वयं ही। यानी प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित एवं रहीम दास जी द्वारा रचित दोहा शीर्षक से अवतरित है। यहाँ पर कवि ने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता पर प्रकाश डाला है। रहीम दास जी कहते हैं कि प्रीतम छवि नयननि बसी, कि मेरे नेत्रों में प्रीतम की, प्रियतम की, यानी परमात्मा की, परमात्मा रूपी प्रियतम की छवि यानी सुंदरता, यानी परमात्मा रूपी प्रियतम का जो सौंदर्य है वह नयननि बसी, आँखों में बसा हुआ है। पर छवि कहाँ समाये, फिर भला दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे आँखों में कोई जगह नहीं है। यानी कह रहे हैं कि परमात्मा रूपी प्रियतम का जो सौंदर्य है वह मेरे आँखों में बसा हुआ है। अब भला दूसरे की सुंदरता इन आँखों में नहीं हो सकती, नहीं बस सकती है। वैसे ही भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए, कि जैसे कोई सराय हो, ठहरने का स्थान हो, लेकिन यात्रियों से भरा हो, तो जो विश्राम करने के लिए पथिक आता है तो देखता है उसमें तो स्थान ही नहीं है, तो बिना कहे सुने वह अपने आप स्वयं ही जो है कहीं अन्यत्र चला जाता है। यानी रहीम दास जी कह रहे हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य बसा हुआ है, फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे आँखों में कहीं कोई स्थान नहीं है। यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे तो पथिक उसमें स्थान न पाकर स्वयं ही लौटकर अन्यत्र चला जाता है। यहाँ पर छंद दोहा है, भाषा ब्रज भाषा है, और रस श्रृंगार या भक्ति रस है। नवा कह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का, मत तोरेउ चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। रहीमन धागा प्रेम का, यानी रहीम दास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को, रहीमन धागा प्रेम का, यानी प्रेम का जो बंधन होता है, जो धागा होता है, मत तोरेउ चटकाए, उसको कभी भी चटकाकर नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए, यानी कह रहे हैं कि जो प्रेम रूपी धागा होता है उसे कभी चटका करके तोड़ना नहीं चाहिए। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता है, और अगर जोड़ा भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। और गांठ की यह विशेषता होती है कि जहाँ गांठ होती है वहाँ रस, आनंद नहीं होता है। उसी प्रकार प्रेम संबंध जो होता है, यदि एक बार जब टूट जाता है तो फिर उसका जुड़ना बड़ा कठिन होता है, और अगर जुड़ भी जाए तो जैसा विश्वास नहीं रहता है, पहले जैसी मिठास नहीं रहती है। टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए, यानी कह रहे हैं कि इसको जोड़ने की कोशिश करने पर उसमें दरार अवश्य ही पड़ जाती है, पहले जैसी बात नहीं रहती है, क्योंकि संबंध सामान्य होने पर भी व्यक्ति को पुरानी याद तो आती ही है।
एक बार फिर देख लीजिए। रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम रूपी धागे को कभी भी चटका कर नहीं तोड़ना चाहिए। जिस प्रकार धागा एक बार टूट जाने पर फिर नहीं जुड़ता है, और अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार प्रेम संबंध यदि एक बार टूट जाए तो फिर उसका जुड़ना बड़ा कठिन हो जाता है। इसको जोड़ने की कोशिश करने पर उसमें दरार निश्चित रूप से पड़ ही जाती है, पहले जैसी बात नहीं रहती है। क्योंकि संबंध सामान्य होने पर भी व्यक्ति को पुरानी याद तो आती ही है कि एक समय था जब इस मित्र ने दुर्व्यवहार किया था, इसलिए प्रेम संबंध को कभी भी तोड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर प्रेम संबंध बहुत कोमल होते हैं, इसमें सावधानी पूर्वक ही बनाए रखना चाहिए। प्रेम संबंध को हमेशा सावधानी पूर्वक कायम रखना चाहिए। भाषा ब्रज भाषा है, रस शांत रस है, छंद दोहा है और रूपक अलंकार है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। यहाँ पर रहीमदास जी संगति के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं कि संगति का क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कदली माने होता है केले का वृक्ष, सीप माने सीप होता है जो समुद्र में मिलता है, नदियों में भी मिलता है। भुजंग माने सर्प होता है, और स्वाति जो है वो स्वाति नक्षत्र की वर्षा की बात हो रही है। स्वाति नक्षत्र होता है, और यहाँ दीन माने मिलता है। तैसो ही फल दीन, दीन माने मिलता है। तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, यानी केले के वृक्ष में, सीप में और भुजंग के मुख में, तीनों में स्वाति एक गुण तीन, यानी स्वाति नक्षत्र का, स्वाति नक्षत्र के बरसात की एक बूंद की विशेषता होती है कि कदली माने केले के वृक्ष में उसका प्रभाव कुछ और होता है, सीप में कुछ और होता है, और सर्प के मुख में पड़ने से उसी बूंद का प्रभाव कुछ और होता है। यानी बूंद वही है, लेकिन जैसे जैसे लोगों के पास जा रही है वैसा वैसा उसका अलग रूप होता जा रहा है, उसकी अलग पहचान होती जा रही है। इससे ये साबित होता है कि जो जैसी संगति में बैठता है उसको वैसे ही संगति का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, मिलता है। यानी कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन। यानी कह रहे हैं रहीमदास जी कि स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली जल की बूंदें तो वो तो सभी एक ही जैसी होती हैं, किंतु संगति के अनुसार उनके जो गुण हैं, जो स्वरूप हैं, वो पूरी तरह से बदल जाते हैं। वही एक बूंद केले पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, वही एक बूंद सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है, और वही एक बूंद सर्प के मुख में गिरने पर विष बन जाती है। तो इससे यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, क्योंकि जो भी व्यक्ति जैसी संगति करता है उसे वैसा ही फल या परिणाम प्राप्त होता है। संगति का विशेष प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। यानी कह रहे हैं कि यहाँ कवि ने एक लोक प्रसिद्ध विश्वास को आधार बनाकर संगत के महत्व को प्रतिपादित किया है।
छंद दोहा छंद है। अलंकार में अनुप्रास तथा दृष्टांत अलंकार हैं। आज के लिए बस इतना ही है। आप इन तीनों दोहों में से जो भी आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है उनका संदर्भ सहित व्याख्या कर लेंगे। आपका दिन शुभ हो।